और न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा उन भारतीयों से जुड़ा हुआ है जो काम की तलाश में विदेश जाते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवर लोगों के अलावा लो स्किल्ड वर्कर्स यानी कि कम पढ़े लिखे प्रवासी मजदूर भी बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की कमाई में 120% का इजाफा हुआ है और ये बड़ा इजाफा है, जो कि देश में ही पलायन करने पर इनकम में 40% की बढ़ोतरी से 3 गुना ज्यादा है। स्टडी के मुताबिक अमेरिका में काम कर रहे लो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स की कमाई में 500% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद यूएई का नंबर आता है, जहां कम पढ़े लिखे भारतीय देश के मुकाबले 300% ज्यादा विदेशों में कमा रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लो स्किल्ड वर्क उन साधारण रोजमर्रा के कामों को कहते हैं जिनमें शारीरिक श्रम लगता है और हाथ में पकड़ने वाली मशीनों से काम होता है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक विकास की मौजूदा दर के लिहाज से प्रवासी मजदूरों की कमाई में ये बढ़ोतरी बहुत बड़ी है, क्योंकि औसतन प्रवासी मजदूर जितना पैसा विदेश में कमाते हैं उतना पैसा अपने देश में कमाने में उन्हें दशकों लग जाते हैं। स्टडी में कहा गया है कि टोंगा, नेपाल, लेबनान जैसे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रवासी मजदूरों की कमाई पर ही टिकी हुई है, जो कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने देश में भेजते हैं। भारतीय प्रवासी भी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने देश भेजते हैं और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अमेरिका की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में 89,127 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के तौर पर आए। इनमें 23% से ज्यादा हिस्सेदारी अमेरिका की थी। स्टडी के मुताबिक यूएई में रह रहे भारतीय प्रवासी अपनी कमाई का करीब 70% हिस्सा भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 18 करोड़ 40 लाख प्रवासी हैं, जिनमें 3 करोड़ 70 लाख शरणार्थी हैं। इन प्रवासियों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की कमाई को लेकर आई इस रिपोर्ट पर हमने सोशल अड्डा में कुछ लोगों से बात की। माई सन ही वॉज यहाँ, वो गोल्डमैन सैक्स, हालांकि यूएस की कंपनी थी, तो यहाँ ही वॉज वर्किंग और उसको करीब 4.5 लाख पर एनम मिलते थे। तो अब वो कनाडा में जाके अमेजोन में काम कर रहा है, तो ही इज अर्निंग अराउंड 1.75 करोड़ अ ईयर। तो ये 500% से भी शायद ज्यादा ही मैनीफोल्ड ग्रोथ है। तो देखिए, वहां पे मैन पावर की भी कमी और अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर की भी कमी है। उनको तो लेबर चाहिए, यूथ नहीं है वहां, बल्कि भारत में यूथ ही यूथ है। तो इसलिए जब भी भारत का यूथ, चाहे वो स्किल्ड है चाहे नॉन स्किल्ड है, जब भी जाता है तो मैनीफोल्ड इनकम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बिल्कुल हो जाती है, और ये सच्चाई है स्टडी में। आई थिंक जो स्टडी है काफी इंकरेजिंग है। इट्स अ मोरल बूस्टर फॉर इंडियन टैलेंट, चाहे वो स्किल्ड है चाहे नॉन स्किल्ड है। फॉर इंस्टेंस, माय ब्रदर हु इज इन ऑस्ट्रेलिया दिस डेज, ही इज एन व्हाट यू कॉल PR रेजिडेंट आउट देयर, एंड काफी टाइम लगाने के बाद अगर इंडिया में उसको लगा कि उसका जो टैलेंट है, उसका जो एक स्किल है, आई थिंक इज मोर रिस्पेक्टेड इन ओवरसीज। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा है तो जो इंडियन टैलेंट, इंडियन स्किल जो है, एक काफी इंकरेजिंग फैक्टर है उनके लिए। मेरे जीजनी है जी ऑस्ट्रेलिया में, तो बिल्कुल मानते हैं। उनका फोन भी आया था मुझे कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो इसमें मैं तो समझता हूँ कि हमारे इंडियन लोगों को बेनिफिट है इसके लिए।